जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वक्त के महापुरुष, वक्त के संत सद्गुरु, धरती के सरकार, दुखहर्ता कष्टहर्ता, परम पूज्य बाबा उज्जैन वाले उमाकांत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमियों, आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज इस गृहस्थी के जंजाल से निकलकर, जो ये माया का जाल है, काल का जाल है, जो गृहस्थी का जंजाल है, इस दुनिया के जो भोग विलास से सुख है, इन सब से अपना पीछा छुड़ाकर इस गृहस्थी के जंजाल से निकलकर इस सत्संग जल में स्नान करने के लिए आए हैं। वैसे तो सत्संग कौन देते हैं? संत महात्मा देते हैं। तुमको सत्संग को देते हैं, सत्संग जल में स्नान कराते हैं। आज तो हम सिर्फ उनकी क्या करेंगे, उनके जो गुरु वचन है, जो उन्होंने सत्संग में और फिर जो विशेष कार्यक्रम होते हैं होली पे, दिवाली पे और रोज जो सत्संग देते हैं, तो उस वाणी को दोहराएंगे, तो उसको हम कहते हैं गुरुवाणी। तो आज हम गुरुवाणी करने जा रहे हैं। तो प्रेमियों, देखिए, जब हम माँ के पेट में रहते हैं, तब हम बाहर निकालने की उस मालिक से उस भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहा भी गया है, एक कुब हक कर नर तन किन्हीं देत इश कर से तू सनेही। यानी कि जब हम माँ के पेट में रहते हैं, तब हम उस प्रभु से, उस मालिक से, उस भगवान से हम बाहर निकलने की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो 9 महीने तक हम विनती करते हैं, तो अंदर पेट के अंदर मल मूत्र ये सब चीजें रहती हैं, तो उनको सहना बहुत कठिन रहता है। 9 महीने तक हमें उल्टे सर पर लटकना पड़ता है, औंधा लटकना पड़ता है। जैसे कि प्रार्थना भी है कि 9 महीने तक औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया है, बाहर आकर भूल गया तू क्या वादा कर आया है। यानी कि जब हम मात गर्भ में थे, अपनी माता के गर्भ में थे, तब उनको वादा दिया था कि मैं 2400 घंटे तुम्हारे नाम का सुमिरन करूंगा, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। पर जब 9 महीने तक हम औंधे लटके और जब प्रभु ने हमारी विनती, हमारी अर्जी सुन ली और हमको बाहर निकाल लिया, तो हमने उस वादे को भूल गए। अब तो बहुत से जो लोग हैं वो सुमिरन ही नहीं करते, नामदान ही नहीं लेते। तो आपको अपने वादे को याद करना चाहिए। ये जो वादा है, ये वादा इस गृहस्थी के जंजाल में, माया के जंजाल में, इस काल के लपेटे में हम ये सब चीजें भूल गए। तो जो गुरु महाराज, संत महात्मा हमको ये चीजें याद दिलाते हैं, तो उनको हमें जो नामदान ले करके, ध्यान भजन करके, हमको उस विनती को, जो हमने विनती करी थी उस वक्त, जो हमने उनको वादा दिया था, उसको निभाना भी चाहिए। जैसे कि पहले जो होते थे, पहले के जो लोग होते थे, सतयुग जो पहले के लोग होते, द्वापर के लोग होते, त्रेता युग के लोग होते थे, वह अपना वचन निभाते थे। जैसे कि पहले जो राम जी का युग था, त्रेता युग, उसमें रघुवंश का एक यह था कि गुरुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी कि उनकी जो पहले की रीति चली हुई आ रही थी, तो प्राण जाए पर वचन न जाई। तो किसी वचन को, किसी को अगर वचन दे दिया
झोपड़ी कभी न कभी टूट जाती है। यहाँ पर पौधा है तो कभी झड़ जाता है, पौधा उगेगा तो झड़ेगा, आग लगेगी तो बुझेगी। ये शरीर है तो ये भी अगर पैदा हुआ है तो मरेगा। तो ये जो शरीर है, ये शरीर इस आत्मा का घर है, तो ये घर तो कभी भी चला जा सकता है। तो इसके लिए जो है कि हमें निजगर बनाना पड़ेगा। जो निजगर है वो क्या है? ये जो आत्मा है, ये आत्मा का ऊपर जो घर है, जो उस स्वर्ग में घर है, वहाँ पर भगवान के पास जो घर है उसको कहते हैं हम निजगर। निजगर इसलिए कि जो नर्क है, नर्क में तो जाते दूसरे लोग जिन्होंने बुरे कर्म किए, परंतु जिन्होंने ध्यान भजन सुमिरन कर लिया, जो गुरु महाराज नामदान देते हैं वो नामदान ले लिया, ध्यान भजन सुमिरन कर रहे हैं, वो निजगर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान ही रहते हैं। वहाँ के सुख को भोगना है, तो दुनिया के सुख को कोई भी भोग लेता है, परंतु उस सुख को जब आप भोगोगे तो ये सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ काल का माया का जंजाल है। तो प्रेमियों जो गुरु महाराज नाम देते हैं वो आपको लेना है। तो संत कुछ नहीं देखते कि आदमी कैसा है, उनका सिर्फ आत्मा की सफाई करने का काम है। जैसे कि वाल्मीकि जी को तो आप पहचानते ही होंगे कि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी, तो रामायण लिखी थी तो उसके पहले वो बहुत बड़ा डाकू थे। जब डाकू थे माइक को पास में करो, उन्होंने डाकू थे तो वो ऐसा करते थे, एक बहुत सारे कणगे थे उनके पास, तो कणगे में एक आदमी को मारते थे तो एक पत्थर डालते थे, तो ऐसे करते करते उन्होंने 4 से 5 कणगे भर दिए। तब फिर उनको एक संत मिले और संत ने उनको बदल दिया और रामायण लिख दी। तो संत जो रहते हैं वह किसी को देखते नहीं है, उसका चाल चलन कैसा है, वो गाली गलौज देता है, उसकी आदतें कैसी है, उसकी नीयत खराब है या अच्छी है, ये सब नहीं देखते। उनका सिर्फ एक काम रहता है आत्मा की सफाई करना। जो पहले जो गुरु महाराज थे उन्होंने अपने आप को धोबी भी कहा है। ये धोबी वो नहीं जो हमारे कपड़े धोते हैं, ये जो धोबी हैं ये तो दुनिया के धोबी होते हैं, परंतु वो धोबी जो इतनी बड़ी नाम की सिद्धि जो कि भगवान तक ले जा सकती है, स्वर्ग तक ले जा सकती है, वो नाम की सिद्धि को दान में दे देते हैं। तो नामदान, तो आपको क्या करना है? नामदान लेना है। अब आप अगर गुरु भक्ति कर रहे हो तो आपको काल भी रास्ता बताएगा। कहा भी गया है कि तन मन से साचार है और पकड़े सद्गुरु बाँ, ताको काल न रोकई और बतावे राम। यानी कि जो तन यानी कि जो तन हमारा शरीर है, शरीर से जो हम सेवा करते हैं, जैसे बावल आश्रम बन रहा है उसमें हमने सेवा दे दी, उज्जैन में खेती बाड़ी का दुकान है उसकी सेवा दे दी, तो तन की सेवा हो गई। अब मन यानी कि जो नामदान हम लेते हैं, ध्यान भजन सुमिरन करते हैं, तो तन मन से जो साचा रहे, जो तन और मन से गुरु भक्ति में लीन रहे और पकड़े सद्गुरु बाँह और सद्गुरु की बाँह पकड़ ले। सद्गुरु वो होते हैं कि जो गुरु है, गुरु यानी कि गुरु की परिभाषा यह होती है जो आपने कुछ सिखाए। अब आपको चोरी का, डकैती का ये भी सिखाए वो गुरु ही होगा। आपको पढ़ाई लिखने का कुछ सिखाए वो भी गुरु होगा, परंतु ये तो इस दुनिया के सुख भोगने के गुरु हैं। जो सद्गुरु होते हैं वो हमें निजाम पहुंचाने का, निजगर पहुंचाने का रास्ता बताते हैं, उनको हम कहते हैं सद्गुरु। तो तन मन से जो साचा रहे और पकड़े सद्गुरु बाँह और सद्गुरु की बाँह पकड़ ले, ताको काल न रोके, उसको काल भी नहीं रोक सकता और बतावे राम। जो काल है इस दुनिया का, जो राजा है इस दुनिया का, वो जो नियंत्रण करता है वही आपको रास्ता बताएगा। जो काल आपको इस माया के जंजाल में, इस काया के जंजाल में, काल के जंजाल में फंसाता है, दुनिया के सुख भोग में लिप्त कराता है, वही काल आपको रास्ता बताएगा। तो देखिए संतों की महिमा, तो अगर संत आपको खींचना चाह रहे हैं तो आपको भी उनके पास जाना चाहिए, नामदान लेना चाहिए। तो अब अगर आप सेवा दे रहे हैं तो सेवा देने का लाभ
लगा लिया, तो फिर घर आकर वह गुरु भक्ति भूल गया। गुरु भक्ति जैसे उसको भूल गया और फिर वह मतलब कि नीयत खराब हो गई उसकी। तो देखो जो सेठ था वो ईमानदारी का पैसा तो नहीं था, जो भंडारा करवाया तो जिस पैसे से वह पैसा ईमानदारी का नहीं था, इसलिए वह भक्ति को भूल